बीरबल ने अकेले ही जीत ली दरबार की न्याय प्रतियोगिता। आगरा का शाही दरबार सजा था, पर आज माहौल थोड़ा अलग था। बादशाह अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से हमारे दरबार में शुरू होगी एक अनोखी प्रतियोगिता, न्याय की परीक्षा। सभी दरबारी चौंके। अकबर बोले, हर सप्ताह एक मामला रखा जाएगा और जो सबसे निष्पक्ष, बुद्धिमत्तापूर्ण और जनहित में न्याय देगा उसे मिलेगा शाही न्याय मुकुट। दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, बहुत उत्तम विचार है। इससे न्याय की असली कसौटी सामने आएगी। अकबर बोले, लेकिन बीरबल, ये प्रतियोगिता सभी के लिए खुली है, यानी तुम भी प्रतिभागी हो, और आज तुम अकेले नहीं हो। दरबार में मौजूद 5 वरिष्ठ मंत्री मुस्कुराने लगे। अब देखते हैं बीरबल अपने आप को कितना न्यायप्रिय साबित करता है। पहला मामला था एक किसान और एक व्यापारी के बीच विवाद। किसान कहता था कि व्यापारी ने उसकी बैलगाड़ी किराए पर ली थी और तोड़ दी। व्यापारी कहता था कि बैल खुद ही गिरा, गाड़ी जर्जर थी। अकबर ने कहा, अब यह तय करो कौन सही है। पहला मंत्री बोला, किसान गरीब है, उसे मुआवजा मिलना चाहिए। दूसरा बोला, व्यापारी का नाम बड़ा है, वो झूठ नहीं बोल सकता। तीसरे ने कह दिया, दोनों को सजा दो, सबक सीखेंगे। अब बारी आई बीरबल की। बीरबल ने दोनों से सवाल पूछा, तुमने गाड़ी कब ली थी? व्यापारी बोला, बीते शुक्रवार। बीरबल ने किसान से पूछा, क्या गाड़ी तुमने खुद उस दिन चला कर दी थी? हां। बीरबल ने दरबार से पूछा, आखिरी शुक्रवार को बारिश हुई थी या नहीं? रक्षक ने जवाब दिया, हां हुजूर, भारी बारिश हुई थी। बीरबल मुस्कराया। किसान की गाड़ी और बैल गीली सड़कों पर चलकर सही सलामत व्यापार तक पहुंचे। इसका मतलब गाड़ी जर्जर नहीं थी। लेकिन लौटते वक्त गाड़ी टूटी, इसका मतलब भारी बोझ या गलत इस्तेमाल हुआ। अकबर बोले, मतलब? बीरबल बोला, न्याय यह है कि व्यापारी गाड़ी की मरम्मत कराए और किसान को 1 हफ्ते का भत्ता दे। अकबर बोले, यह न्याय नहीं, इंसाफ है। बीरबल को मिला पहला मुकुट। एक कारीगर दरबार में आया, हुजूर, मैंने एक अमीर आदमी की मूर्ति बनाई। उसने सोने के गहने दिए थे सजाने के लिए। अब कहता है, मैंने वो गहने चुरा लिए। अमीर आदमी बोला, वो कारीगर झूठा है, मूर्ति उसने दी ही नहीं। बीरबल ने पूछा, मूर्ति कहाँ है? कारीगर बोला, उसने लौटा दी थी। अकबर ने मूर्ति मंगवाई। बीरबल ने देखा, मूर्ति तो खाली थी। अब उसने एक तरकीब निकाली, मूर्ति को गर्म किया जाए। जब मूर्ति गर्म हुई, उसके जोड़ों से सोने की गंध निकली। बीरबल बोले, गहने मिटाए नहीं गए, अंदर छिपाए गए हैं। जिसने मूर्ति अपने पास रखी, उसी ने गहने छिपाए। दरबार दंग। बीरबल को मिला दूसरा मुकुट। एक महिला आई और बोली, ये बच्चा मेरा है, लेकिन 2 पुरुष दावा करते हैं कि दोनों उसके पिता हैं। दरबार में हंसी गूंजी। पहला पुरुष बोला, मैंने ही इसे पाला। दूसरा बोला, मैंने ही जन्म दिलवाया, इसके लिए खर्च किया। बीरबल चुप रहा। फिर उसने बच्चे को बुलाया और मिठाई दी। फिर बोला, अब जाओ, इनमें से जिसके पास जाना है जाओ। बच्चा दौड़कर पहले वाले के पास गया, जो उसे गोद में लेकर रो पड़ा। बीरबल बोला, जिसे बच्चे ने चुना वही उसका सच्चा पिता है, दूसरा तो सिर्फ दावा करता है। अकबर चौंक पड़े। बीरबल, ये न्याय तुम्हारी बुद्धि से नहीं, तुम्हारे हृदय से आया है। तीसरा मुकुट भी बीरबल को। 3 मुकुट, 3 न्याय, और सभी में बीरबल सबसे आगे। बादशाह ने मंच पर आकर घोषणा की। बीरबल ने न्याय को न केवल कानून से, बल्कि इंसानियत और बुद्धि से भी निभाया। फिर उन्होंने बीरबल को न्याय का रत्न नामक सम्मान दिया। एक मुकुट जिसमें 3 रत्न थे, बुद्धि, दया और सत्य। सीख, न्याय सिर्फ किताबों से नहीं होता, उसमें मानवता, बुद्धि और निष्पक्ष दृष्टि का होना जरूरी है। बीरबल ने यह साबित किया।
दरबार का अद्भुत खेल, किसका ताज असली। एक दिन आगरा के शाही दरबार में एक अजनबी पहुंचा। सिर पर सोने का ताज, वस्त्रों में चमक, व्यवहार में आत्मविश्वास। उसने दरबार में प्रवेश करते ही ऊंची आवाज में कहा, मैं भी एक राजा हूं और मेरा ताज असली है, जैसे आपका है बादशाह अकबर। सारे दरबारी चौंक गए। अकबर मुस्कुराए और बोले, ताज पहन लेने से कोई राजा नहीं बनता। वो व्यक्ति बोला, मैं तो अपने राज्य से केवल ये साबित करने आया हूं कि असली राजा कौन है, जिसका ताज सबसे शुद्ध और असली हो। अकबर ने तुरंत बीरबल की तरफ देखा। क्या कहते हो बीरबल? बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, जब बात ताज की हो तो खेल भी शाही होना चाहिए। बीरबल ने सभी को चौंकाते हुए कहा, हम एक अनोखा खेल खेलेंगे, ताज की असलियत। कल दरबार में 3 ताज रखे जाएंगे, एक अकबर का, एक उस राजा का और एक नकली। किसी को नहीं बताया जाएगा कि असली कौन सा है। दरबारी, आम जनता और खुद राजा सब मिलकर तय करेंगे कि सबसे असली ताज किसका है। अकबर ने आंखों में चमक के साथ हामी भरी और दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। अगले दिन दरबार में एक भव्य मंच सजा। उस पर 3 ताज रखे गए। एक चमकता हुआ सोने का भारी ताज। 2, एक जटिल नक्काशी से भरा लेकिन हल्का ताज। 3, और एक ताज जो सादगी में सुंदर था। बीरबल ने नियम बताए, हर व्यक्ति सिर्फ देख और छू सकता है, पर पहनेगा कोई नहीं। हर मंत्री, सैनिक, दरबारी, यहां तक कि दरबार के सफाई कर्मी भी आकर तीनों ताजों को देखते और अपना मत देते। कुछ बोले, पहला ताज असली है, भारी और चमकदार है। कुछ बोले, दूसरा, इसकी नक्काशी बेजोड़ है। कुछ ने तीसरे ताज की सादगी को शाही ठहराया। शाम तक तीनों ताजों को लेकर बहस बढ़ गई और फिर आया खेल का सबसे दिलचस्प मोड़। अब बीरबल बोले, अब हम असली परीक्षा करेंगे। ताज को नापेंगे 3 कसौटियों पर। 1, वजन की समानता। 2, धातु की शुद्धता। 3, जिसके लिए बना हो उसके सिर पर कितना सही बैठता है। तीनों ताज तोले गए। पहला ताज सबसे भारी, दूसरा हल्का, तीसरा मध्यम। दूसरा परीक्षण, शुद्धता। बीरबल ने सोने की जांच करवाई। पहले और तीसरे ताज में 22 कैरेट सोना था, दूसरे ताज में तांबा मिला था। दरबारियों की राय फिर से बंट गई। तीसरा परीक्षण, सिर पर बैठना। अब बीरबल ने तीनों ताज को क्रम से अकबर और उस बाहरी राजा के सिर पर रखा। पहला ताज अकबर के सिर पर ढीला पड़ा, दूसरा ताज बहुत छोटा था। तीसरा ताज जब अकबर के सिर पर रखा गया, वो ऐसे फिट बैठा जैसे उसी के लिए बना हो। बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, असली ताज वो होता है जो सिर्फ असली राजा के सिर पर ठीक से बैठे, बाकी सब दिखावा है। अब बीरबल ने जनता से पूछा, अब बताइए कौन सा ताज असली है? जनता एकसुर में बोली, तीसरा ताज। बीरबल ने घोषणा की, तीसरा ताज है अकबर का असली ताज, क्योंकि उसका वजन संतुलित, धातु शुद्ध और उसके सिर के लिए बना है। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की तरफ देखा, आज तूने मेरे ताज को नहीं, मेरी बादशाहत को साबित किया है। वो अजनबी राजा झुक गया और बोला, मैंने अपने जीवन में सैकड़ों शासकों को देखा, पर आज सच्चा राजा देखा और सच्चा मंत्री भी। बीरबल बोला, हुजूर, ताज से कोई राजा नहीं होता, पर जिस पर ताज बैठता है वही असली होता है। सीख, दिखावा चमकदार हो सकता है, पर सच्चाई वही है जो केवल सच्चे सिर पर शोभा दे। असली ताज सम्मान से नहीं, पात्रता से मिलता है। जब अकबर को बीरबल ने गिनती में हरा दिया, आगरा के राज दरबार में एक दिन शाही कवि फकीर मोहम्मद ने एक नई कविता सुनाई। गिनती के खेल में कौन किससे हारे। जहां अकबर बैठा हो वहां कौन प्याले उखाड़े। पूरे दरबार में ठहाके गूंजे। बादशाह अकबर मुस्कुराए, लेकिन बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा,
जहां बुद्धि हो वहां संख्या भी झुकती है। अकबर चौंके। क्या मतलब? बीरबल ने नजरें मिलाकर कहा, हुजूर, आपसे अच्छा कोई गिनती नहीं जानता, लेकिन अगर इजाजत दे तो मैं आपको गिनती में हरा सकता हूं। दरबार सन्न। क्या? अकबर बोले, तुम मुझे गिनती में हराओगे? जी, लेकिन एक शर्त के साथ। क्या शर्त? मैं एक खेल बनाऊंगा जो केवल गिनती पर आधारित होगा, और अगर आप हार गए तो आपको मेरी एक बात माननी होगी। अकबर ने ठहाका लगाया, बीरबल, ये मजाक अच्छा था। चलो देखते हैं तुम्हारा गिनती वाला खेल क्या होता है। अगले दिन बीरबल दरबार में 5 मिट्टी के मटके लेकर आया और एक छोटी सी घंटी। उसने कहा, हुजूर, इनमें से किसी एक मटके में मैंने घंटी डाल दी है। हर मटका एक जैसे आकार का है। आपको बिना छुए सिर्फ आवाज सुनकर बताना है कि घंटी किस में है। अकबर ने सिर हिलाया और एक एक करके बीरबल ने हर मटका हिलाया, लेकिन हर बार घंटी की आवाज एक जैसी आती। अकबर ने सोचा, फिर तीसरे मटके पर उंगली रख दी। बीरबल ने उसे तोड़ा, खाली। फिर दूसरा, खाली। अंत में 5वां मटका फोड़ा, घंटी वही थी। अकबर मुस्कराए। ठीक है बीरबल, एक बार का खेल था। बीरबल मुस्कराया, अभी तो शुरुआत है। हुजूर। इस बार बीरबल ने सबके सामने 101 आम रखे। उसने कहा, हुजूर, हर आम का वजन अलग है, लेकिन इन सभी का औसत वजन 5 तोले है। अब आपको बिना तौले सिर्फ देखकर 20 ऐसे आम चुनने हैं जिनका औसत वजन 6 तोले हो। दरबारियों की आंखें फटी की फटी। अकबर ने ध्यान से देखा, पर हर आम लगभग एक जैसा लग रहा था। अकबर बोले, ये तो धोखा है, सभी आम लगभग एक जैसे हैं। बीरबल ने कहा, राजा वही है जो अंतर समझ सके। मैं दरबारियों के सामने वो 20 आम चुनता हूं जिनका औसत 6 तोले है। आप भी चुन लीजिए, फिर तुलवा लेंगे। अकबर ने जैसे तैसे 20 आम चुने। बीरबल ने भी। तुला गया। बीरबल का वजन 120 तोले, यानी 6 तोले आम। अकबर का वजन 102 तोले, यानी 5.1 तोले आम। अकबर मुस्कराए, लेकिन अब चुनौती सी लग रही थी। अगला राउंड क्या है बीरबल? अब बीरबल ने एक गणितीय शेर सुनाया। 4 चोर पकड़े गए। बोले, हम 4 नहीं 5 थे। एक भाग गया, लेकिन हर कोई कहता है हमने किसी को जाते नहीं देखा। अब आप बताइए, कितने थे और कौन झूठ बोल रहा है? अकबर ने सोचा, 4 पकड़े गए, लेकिन सब कह रहे हैं 5 थे, पर किसी ने भागते नहीं देखा। बीरबल मुस्कराया, हुजूर, सोचिए, अगर कोई भागा नहीं, फिर 5वां कहा गया। अकबर बोले, तो वो 5वां कभी था ही नहीं। बीरबल बोला, या शायद वही चोर जो कह रहा था कि 5 थे, वही 5वां है। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। अब बीरबल ने आखिरी राउंड की घोषणा की। हुजूर, अंतिम खेल है, बुद्धि की गिनती। बीरबल ने दरबार के सभी दरबारी, रक्षक, सेवक और संगीतकारों को इकट्ठा किया और कहा, सब चुपचाप उस कोने में खड़े हो जाएं। फिर अकबर से कहा, हुजूर, इन सबको देखकर बताइए कि कौन किस जाति से है, किस उम्र का है और कौन क्या काम करता है, और कुल कितने लोग हैं। अकबर हंसे, बीरबल, ये असंभव है। बीरबल बोला, बिल्कुल वैसा ही, जैसे आप सोचते हैं कि संख्या की शक्ति सिर्फ गणना में है, बुद्धि में नहीं। अब बीरबल ने एक एक को पुकारा और बताया, ये है वजीर खान का साला जो अब सैनिक बन गया है। ये है उस बहरूपिये का बेटा जो कल दरबार में बंदर बना था। ये है वही रक्षक जो साजिश में पकड़ा गया था। अकबर स्तब्ध रह गए। बीरबल, ये सब कैसे याद रखते हो? बीरबल बोला, जो गिनती सिर्फ अंक में हो वो अकबर की होती है। जो गिनती इंसानों, भावनाओं, घटनाओं और चालों में हो वो बीरबल की होती है। अकबर ने उठकर बीरबल को गले लगाया और दरबार में ऐलान किया, आज बीरबल ने मुझे गिनती में हरा दिया, क्योंकि उसने मुझे सिखाया कि गिनती सिर्फ अंकों की नहीं, समझ की होती है।
पूरे दरबार में तालियां बज उठीं। बीरबल झुककर बोला, हुजूर, ये शाही हार थी, जिससे जीत आपकी ही हुई। सीख, गिनती केवल अंकों की नहीं होती। हर बात, हर इंसान, हर अनुभव भी एक गिनती है। फर्क बस समझने का है। बोलने वाला घोड़ा, बीरबल की असंभव चुनौती। एक सुबह आगरा के दरबार में एक अजनबी दरबार में आया। उसके साथ था एक सुंदर सफेद घोड़ा। उसकी चाल में अकड़ और आंखों में चमक थी। उसने सबके सामने ऐलान किया, मैंने ऐसा घोड़ा पाला है जो बोलता है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अरे भाई, क्या घोड़े भी बोलते हैं? कहीं कोई तमाशा तो नहीं? बीरबल अब इसका भी जवाब देंगे क्या? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये घोड़ा सच में बोलता है तो तुम हमारे शाही अस्तबल के प्रमुख बन जाओगे। पर अगर नहीं तो? अजनबी बोला, तो जो सजा आप दे। लेकिन मेरी एक शर्त है। बीरबल ही इसकी परीक्षा ले। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, ये तो बड़ी दिलचस्प चुनौती है। अकबर बोले, तो बीरबल, अब तुम्हें एक बोलने वाले घोड़े से बात करनी है। बीरबल ने घोड़े को ध्यान से देखा। सफेद घोड़ा, लंबा, मजबूत, पूरी तरह प्रशिक्षित, लेकिन सामान्य। बीरबल ने घोड़े के पास जाकर कहा, घोड़े मियां, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके मालिक सच बोल रहे हैं? पूरे दरबार में हंसी। अरे बीरबल, ये घोड़ा जवाब कैसे देगा? बीरबल बोला, हुजूर, इस घोड़े को बोलवाने के लिए हमें मन की भाषा में बात करनी होगी। मैं इसे 3 दिन ले जाना चाहता हूं, जंगल, अस्तबल और नदी किनारे। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, पर क्यों? बीरबल बोला, क्योंकि अगर ये घोड़ा बोलता है तो उसे अपने मन की शांति चाहिए, भीड़ से दूर। 3 दिन बाद बीरबल दरबार लौटा, अकेला। घोड़ा नहीं था। अकबर चौंक गए। घोड़ा कहाँ है? बीरबल बोला, हुजूर, घोड़ा तो जंगल में रह गया, लेकिन उसने मेरे कान में एक बात कही थी। अब दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। क्या घोड़ा वाकई बोला? क्या बीरबल पागल हो गए हैं? अकबर बोले, क्या कहा घोड़े ने? बीरबल गंभीरता से बोले, घोड़े ने कहा, मेरा मालिक झूठा है। उसने मुझे कष्ट दिया है। मुझे झूठ बोलना सिखाया गया। अजनबी चिल्लाया, ये झूठ है। घोड़े ने कुछ नहीं कहा होगा। बीरबल मुस्कराए, यही तो सच है। तुम घबरा गए, क्योंकि सच वही डरता है जो झूठा होता है। बीरबल ने सबके सामने बताया, जब मैं घोड़े को नदी पर ले गया तो देखा उसके पीठ पर हल्के से घाव है, मार के निशान। जंगल में उसे आराम मिला और उसने राहत की सांस ली, लेकिन वो किसी भी बोलने की प्रतिक्रिया नहीं देता। यानी घोड़ा बिल्कुल सामान्य है। पर जब मैं अजनबी के पास वापस नहीं लौटा तो वो डर गया कि कहीं उसका झूठ पकड़ा न जाए। और आज जब मैंने कहा कि घोड़े ने मुझे कुछ बताया है, वो खुद ही गलत साबित हो गया। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुमने बिना घोड़े को बोलवाए उसका पूरा बयान ले लिया। अकबर ने गंभीर होकर कहा, झूठा दिखावा करने वाला राजा का धोखा देने वाला होता है। इसे 1 वर्ष के लिए राज्य से निष्कासित किया जाए। बीरबल बोले, हुजूर, इस घटना से हम सीख ले कि अगर कोई असंभव बात भी विश्वास से कही जाए तो वो भ्रम पैदा कर सकती है, पर अंत में सत्य ही विजयी होता है। दरबारियों ने तालियां बजाई। सीख, हर वो बात जो चमकदार हो वो सच्ची नहीं होती, और जो चुप हो वो मूर्ख नहीं होता। बीरबल ने दिखाया कि बिना बोले भी घोड़े की जुबान समझी जा सकती है, अगर देखने वाला बुद्धिमान हो। अकबर की चोरी बीरबल ने चुपचाप कैसे सुलझाई? एक सुबह दरबार में घबराहट का माहौल था। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, पर चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उन्होंने सबके सामने ऐलान किया, मेरे शाही संग्रह से मेरी सबसे प्रिय वस्तु, मोती जड़ी अंगूठी, चोरी हो गई है। पूरे दरबार में सन्नाटा। वो अंगूठी अकबर को उनकी मां ने दी थी, बेहद कीमती और भावनात्मक। अकबर बोले, कोई हमला नहीं हुआ, कोई खिड़की नहीं टूटी,
कोई नौकर गायब नहीं, फिर भी अंगूठी गायब है। सबने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल खामोश थे। बीरबल ने धीरे से कहा, हुजूर, मैं बिना शोर किए, बिना किसी को अपमानित किए इस चोरी को सुलझाऊंगा, लेकिन मुझे एक दिन का समय दीजिए। अकबर चौंके। बिना सवाल, बिना जांच, सिर्फ चुप रहकर बीरबल बोले, जी हुजूर, मैं कोई भी नाम नहीं लूंगा, कोई भी सजा नहीं सुनाऊंगा, पर चोर खुद आपके सामने आ जाएगा। अकबर ने इजाजत दे दी। दोपहर को बीरबल ने एक गुप्त पत्र दरबार के हर मंत्री, रक्षक, नौकर और यहां तक कि रसोइयों तक भिजवा दिया। उस पत्र में लिखा था, आप में से किसी एक के कमरे में मोती की सुगंध फैली है। अगर वो शाम तक खत्म नहीं हुई तो चोरी का पता चल जाएगा। अब दरबार में अफरात फरी। सब सोचने लगे, मोती की सुगंध, ये कैसा सुराग है? चोर बेचैन हो उठा। शाम को बीरबल ने सबको दरबार में बुलाया। हर व्यक्ति लाइन में खड़ा था। बीरबल ने एक एक से सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या आपने आज कपड़े बदले या नहाए? ज्यादातर बोले, नहीं, रोज की तरह ही हूं। पर एक मंत्री हड़बड़ाया, हां, मैंने 2 बार नहाया, मुझे थोड़ी गंध सी आ रही थी तो। बीरबल मुस्कराए। अकबर ने पूछा, तो क्या वही चोर है? बीरबल बोले, हां, लेकिन हमने उसके मुंह से कुछ नहीं कहलवाया, बस डर ने सच बाहर ला दिया। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, असल में मोती की सुगंध जैसी कोई चीज नहीं होती, वो तो मैंने सिर्फ डर पैदा करने के लिए कहा था। लेकिन असली चोर को डर था कि कहीं कोई महक ना आ रही हो, और उसने 2 बार नहाकर सब धो डाला। वही बेचैनी, वही असुरक्षा चोर की पहचान है। अकबर मुस्कराए, तो तुमने बिना कुछ पूछे सिर्फ मनोविज्ञान से चोर पकड़ लिया? बीरबल बोले, हुजूर, जब चोर का मन डरता है तब वो खुद सबसे ऊंची आवाज बनता है, बस हमें सुनना आता चाहिए। सीख, हर अपराध के पीछे डर छुपा होता है, और चुपचाप समझने वाला मन सबसे बड़ा न्याय करता है। बीरबल की खामोशी, जब उसने बिना बोले सारा न्याय कर दिया। एक दिन आगरा के दरबार में 2 व्यक्ति झगड़ते हुए पहुंचे, एक अमीर व्यापारी और एक गरीब किसान। व्यापारी चिल्ला रहा था, इसने मेरी जमीन पर जबरदस्ती घुसकर फसल उगाई है। किसान रोते हुए कह रहा था, वो जमीन मेरी पुश्तैनी है, मैंने खुद बोया है, ये बस लूटने आया है। बादशाह अकबर ने दोनों को शांत करने की कोशिश की। ठहरो, हम इसकी जांच करवाएंगे। लेकिन दोनों इतने उग्र थे कि एक दूसरे की बात सुनने को भी तैयार नहीं थे। अकबर ने थक कर कहा, मैं इस मामले को बीरबल के हाथ सौंपता हूं। वो जो भी निर्णय देंगे वही अंतिम होगा। बीरबल मंच पर आए, दोनों के सामने बैठे, पर एक शब्द भी नहीं बोले। व्यापारी बोला, क्या न्याय होगा इस चुप्पी से? किसान घबरा गया, बोलिए ना सरकार। पर बीरबल का चेहरा शांत। फिर उन्होंने दोनों की आंखों में देखा और धीरे से अपने अंगुली से दरबार के सिपाही को बुलाया। बिना कुछ बोले उन्होंने हाथ के इशारे से सिपाही को एक चिट्ठी दी और कुछ इशारे में कहा। सिपाही तुरंत दरबार से बाहर गया। 20 मिनट बाद सिपाही लौटा, हाथ में 2 मिट्टी के नमूने, एक जमीन व्यापारी की बताई जगह से, दूसरा किसान की जगह से। बीरबल ने बिना बोले दोनों के नमूने दरबार के गंध विशेषज्ञ इत्रकार को दिए। इत्रकार ने सूंघ कर कहा, यह नमूना सीधा खेत से आया है, इसमें हाल ही में हल चलाया गया है, और ये दूसरा वर्षों से बंजर पड़ा है। बीरबल ने सिर हिलाया, बिना बोले। अब उन्होंने दोनों पक्षों की आंखों में देखा और सिर्फ एक हाथ का इशारा किया गरीब किसान की ओर। व्यापारी बोला, यह क्या मजाक है? बिना मेरी बात सुने आप फैसला दे रहे हैं? बीरबल ने सिर्फ कागज पर लिखा, सच्चाई को बोलने की जरूरत नहीं होती, वो मिट्टी से भी ज्यादा गूंजती है। अब अकबर मुस्कराए, वाह बीरबल, तुमने बिना एक शब्द बोले सच को न केवल देखा बल्कि दिखाया भी। व्यापारी का सिर झुक गया।
मुझे माफ कर दीजिए। मैंने झूठ बोला। वो जमीन मेरी नहीं है, मैं सिर्फ उसकी उपज चाहता था। पूरा दरबार ताली बजाने लगा। किसान भावुक होकर बीरबल के पैरों में गिर पड़ा। आपने मेरा जीवन लौटा दिया, सरकार। बीरबल बोले नहीं, बस मुस्कुराकर किसान को उठाया। अकबर बोले, आज का दिन इतिहास में दर्ज होगा जब बीरबल ने खामोश रहकर सबसे ऊंचा न्याय किया। सीख, जब शब्द विफल हो जाए तब मौन बोलता है, और जब न्याय की नींव सच्चाई हो तो आवाज की जरूरत नहीं होती। बीरबल की 5 मिनट की चुप्पी और पूरा दरबार स्तब्ध। एक दिन अकबर बादशाह दरबार में बेहद क्रोधित बैठे थे। मामला था दरबार के मंत्री, कवि, गायक, रक्षक सभी बेवजह बकबक कर रहे थे। कभी कोई कहता, हुजूर, मैंने सबसे ज्यादा सेवा की है। कोई कहता, मेरा गीत सबसे मधुर है। तो कोई, मेरी तलवार सबसे तेज है। अकबर झुंझलाकर बोले, क्या तुम सबको चुप रहना नहीं आता? ये दरबार है या हाट? अचानक उन्होंने घोषणा कर दी, कल से दरबार में एक अनोखा खेल होगा। जो सबसे लंबा चुप रहेगा उसे इनाम मिलेगा। पूरा दरबार चौंका और फिर हंसी की लहर दौड़ी। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, ये खेल दिलचस्प है, पर चुप्पी आसान नहीं होती। अकबर बोले, तो देखते हैं। बीरबल, कल तुम भी इस खेल में रहोगे। अगले दिन दरबार सजा। बीच में एक बड़ी घड़ी रखी गई। अकबर बोले, हर दरबारी मंच पर आएगा और चुप रहेगा। कोई इशारा, मुस्कान या आवाज नहीं। अगर किसी की चुप्पी टूटी, वो बाहर। सबसे पहले आए सेनापति। 2 मिनट बाद कान में खुजली हुई और बोले, उफ। बाहर। फिर आए रचनाकार। एक मंत्री ने अजीब चेहरा बनाया। वो हंस पड़े, बाहर। धीरे धीरे सब बाहर हो गए। अब बारी थी बीरबल की। बीरबल मंच पर खड़े हो गए। पहला मिनट, सबने देखा, बीरबल शांत, आंखें बंद, कोई हलचल नहीं। दूसरा मिनट, अकबर ने अपनी तलवार गिराई, खनक, बीरबल नहीं हिले। तीसरा मिनट, कवि ने जोर से छींक मारी, बीरबल ने पलक नहीं झपकाई। चौथा मिनट, एक रक्षक ने आकर बीरबल के आगे झुककर बंदर जैसा चेहरा बनाया। दरबारियों की हंसी छूट गई, पर बीरबल का चेहरा पत्थर। 5वां मिनट, अकबर खुद खड़े हुए और बोले, बीरबल, बोलो भी। इतनी चुप्पी? हम सब हार मान चुके हैं। पर बीरबल चुप। घड़ी की सुइयां 5 मिनट पर पहुंची। तभी बीरबल ने आंखें खोली और बोले, अब बोल सकता हूं, हुजूर। पूरा दरबार एकदम शांत। अकबर मुस्कराए, बीरबल, ये सिर्फ 5 मिनट की चुप्पी थी, पर लग रहा था जैसे तूने हमें आईना दिखा दिया हो। बीरबल ने सिर झुकाया, हुजूर, कभी कभी शोर को चुप्पी ही हराता है, शब्दों से नहीं, मौन से। अकबर बोले, क्या तुम जानबूझकर सबकी हरकतों को अनदेखा कर रहे थे? बीरबल मुस्कराए, नहीं हुजूर, मैं सब देख रहा था, पर मैं चुप्पी से आपकी आज्ञा का सम्मान कर रहा था। और सच्ची चुप्पी वही होती है जहां प्रतिक्रिया को भी चुप करा दिया जाए। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, आज बीरबल ने हमें दिखा दिया कि शांति सबसे ऊंची शक्ति है। जो खुद पर नियंत्रण रख सके वही सच्चा मंत्री है। सभी दरबारी धीरे धीरे उठे और बीरबल के पास जाकर झुके। कवि बोला, आपने बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया। सेनापति बोला, आपकी चुप्पी ने हमारी लापरवाही पर वार किया। बीरबल ने मुस्कुराकर सबकी तरफ देखा, अब अगर चाहे तो मैं कुछ कहूं? अकबर बोले, अब कुछ भी कहो, वो वचन जैसा लगेगा। बीरबल बोले, दरबार में शोर तब होता है जब मंत्री खुद को बड़ा साबित करना चाहते हैं, पर असली ताकत तब है जब सभी एक दूसरे को सुने और जरूरत हो तभी बोले। सीख, मौन भी एक वाणी है, और सही समय पर की गई चुप्पी सबसे ऊंची बुद्धिमानी होती है। बीरबल और 3 रहस्यमयी संदूक, भाग 2, गोल पुस्तक का रहस्य।
राज दरबार में जब तीसरे संदूक से वो गोल पुस्तक मिली और बीरबल को राजमतिरत्न की उपाधि दी गई, तब सबको लगा था कि अब कहानी समाप्त हो गई। लेकिन असल खेल तो अब शुरू होना था। उस गोल पुस्तक में सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ चौथा संदूक खोजने की चुनौती थी, जो सिर्फ बुद्धिमान और धैर्यवान व्यक्ति ही खोज सकता था। बीरबल ने पुस्तक को ध्यान से पढ़ा और उसमें एक अजीब कोड देखा, जहां सूरज न पहुंचे पर सत्य चमके, जहां पानी गिरे न पर पत्थर भी भीगे। वही है चौथा संदूक, राजसत्ता का रहस्य। राजा अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम सच में मानते हो कि कोई चौथा संदूक भी है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, जो रहस्य किताबों में दर्ज हो वो सिर्फ किस्सा नहीं होता, वो इशारा होता है। बीरबल ने उसी पुराने महल के तहखाने को फिर से खंगालना शुरू किया, जहां पहले 3 संदूक मिले थे। वहां दीवारों पर कुछ पुराने चित्र खुदे थे, जिनमें एक जगह एक आदमी दिखाई दे रहा था जो एक पत्थर पर खड़ा था और उसके पीछे पानी जैसा कुछ बना था, लेकिन वहां असल में कोई पानी नहीं था। बीरबल ने दीवार पर हल्की सी दस्तक दी और अचानक आवाज आई, ठक ठक। ये खोखली है, बीरबल ने कहा। जब उस दीवार को तोड़ा गया, अंदर एक पतली सुरंग थी, जहां सिर्फ झुककर ही जाया जा सकता था। बीरबल अकेले उस सुरंग में घुसे और अंधकार में टटोलते हुए पहुंचे एक गोल पत्थर के कमरे में। उस गोल कमरे में एक चौथा संदूक सच में मौजूद था, लेकिन उसमें 5 ताले थे और हर ताले पर एक अलग भाषा में कुछ लिखा था। 1 संस्कृत, 2 अरबी, 3 फारसी, 4 ब्रज भाषा, 5 चित्रलिपि। अब बीरबल को 5 भाषाओं के रहस्य हल करने थे। हर ताले के पास एक छोटा सा रचना टुकड़ा था। बीरबल ने रातों रात उन सभी भाषाओं के जानकारों से मदद ली और खुद भी अध्ययन शुरू किया। 3 दिन बाद वो सबकी व्याख्या समझ चुके थे और हर ताले को हल करने के लिए उन्होंने 5 चरणों में सोचा, जो हर ताले से जुड़ा था। 1 संस्कृत ताला। सत्य शिवन सुंदरम। बीरबल ने एक शीशा रखा जिसमें उसका प्रतिबिंब आया और ताला खुल गया। 2 अरबी ताला। कल्ब यानी दिल। बीरबल ने संदूक के पास बैठकर मौन ध्यान किया और उसकी धड़कन गिनते हुए मंत्र फुसफुसाया और ताला खुला। 3 फारसी ताला। शब्दों का वजन भाव में होता है। बीरबल ने वही पुरानी कविता पढ़ी जो गोल पुस्तक में छुपी थी। ताला खुला। 4 ब्रज भाषा ताला। लोकगीत गाना पड़ा। बीरबल ने गाया, चलो रे सब मिल खेले रास। और चौथा ताला खुला। 5 चित्रलिपि ताला। बस संकेत था, सूरज, पानी और एक शंख। बीरबल ने अपनी अंगुली से संदूक पर इन तीनों का चित्र खींचा और आखिरी ताला भी खुल गया। अब चौथा संदूक खुला और उसमें थे 3 चीजें। 1 स्वर्ण मुद्राओं की माला जिस पर लिखा था, नैतिकता ही असली संपत्ति है। 2 एक छोटा पारदर्शी कांच का पिंजरा जिसमें एक चींटी चल रही थी। नीचे लिखा था, जो छोटा है वही सबसे बड़ा संकेत होता है। 3 और एक शाही पत्र जो राजा अकबर के परदादा ने स्वयं लिखा था। यदि ये संदूक बीरबल खोले तो उसे पूरा राज्य चलाने का अधिकार है। अन्य कोई खोले तो उसे बीरबल को सौंप दे। अगले दिन बीरबल ने दरबार में वो शाही पत्र, मुद्राएं और पिंजरा लाकर सबके सामने रख दिया। अकबर अवाक, मेरे परदादा ने तुम्हारा नाम वर्षों पहले कैसे लिखा? उन्होंने पूछा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, उन्होंने नहीं लिखा था महाराज। उन्होंने लिखा था, जो बुद्धि और सत्य की डगर पर चलेगा वही बीरबल कहलाएगा। नाम नहीं, गुणों की पहचान थी। अकबर ने उठकर बीरबल को गले लगा लिया। उस दिन से बीरबल को मिला नया नाम, मंत्र विज्ञानी, अर्थात वह जो रहस्यों की चाबी खोज सके। अंतिम सीख, असली रहस्य कभी एक परत में नहीं होते, वे कई पर्दों में छुपे होते हैं। भाषा, संस्कृति और प्रतीकों को समझने वाला ही सच्चा ज्ञानी होता है। बीरबल ने साबित किया,
एक बुद्धिमान इंसान अंधेरे सुरंगों से भी उजाला खोज लाता है। बीरबल और 3 रहस्यमयी संदूक। किसमें छिपा था राज? आगरा के किले में एक दिन एक पुराना तहखाना साफ किया जा रहा था, जो वर्षों से बंद पड़ा था। वहां से 3 भारी भरकम लोहे के बने संदूक निकले, जिन पर राजमुद्राएं और रहस्यमयी निशान खुदे हुए थे। हर संदूक पर लिखा था, सिर्फ एक संदूक में है राज का रहस्य, बाकी 2 धोखा है। जब इन संदूकों को दरबार में लाया गया तो बादशाह अकबर खुद चौंक गए। ये संदूक तो मेरे पूर्वजों के समय से बंद है, कोई नहीं जानता इनमें क्या है। राज्य के पंडित, मंत्री और तिजोरियों के ज्ञाता भी उन्हें खोलने की तरकीब नहीं निकाल पाए। अकबर बोले, बीरबल, अगर तुम इनमें से असली संदूक खोज लाओ तो तुम्हारा नाम इतिहास में लिखा जाएगा। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, जहां रहस्य हो वहां बीरबल की बुद्धि ही चाबी बनती है। बीरबल ने सबसे पहले तीनों संदूकों का बारीकी से निरीक्षण किया। संदूक 1, काले रंग का, ऊपर चांदी से बना सिंह अंकित, ताले में ताबे की जंग। उस पर लिखा था, जो दिखे वही सत्य हो, भ्रम मत पालो। संदूक 2, सुनहरे रंग का, बहुत सुंदर, ऊपर माणिक और पन्ने जड़े थे। लिखा था, जो चमके वही राज को दिखाए। संदूक 3, बेहद साधारण लकड़ी का संदूक, एक कोना टूटा हुआ, लिखावट धुंधली थी, सिर्फ इतना पढ़ा जा सका, जो छुपा है वही असली है। बीरबल के चेहरे पर रहस्यपूर्ण मुस्कान थी। बीरबल ने 3 अलग अलग दरबारी बुलवाए। उनसे कहा गया कि हर एक संदूक को छूकर अपनी अनुभूति बताए। पहला दरबारी, शाही पंडित, पहला संदूक राजसी है, उस पर शेर बना है, यही असली होगा। दूसरा दरबारी, सेनापति, सुनहरा संदूक तो कीमती रत्नों से सजा है, राज वही रखेगा। तीसरा दरबारी, संगीतज्ञ, लकड़ी वाला संदूक, हां, ये तो भिखारियों जैसा है। बीरबल ने चुपचाप सब सुना और तीसरे संदूक पर हाथ फेरा। उसकी अंगुलियों पर धूल आई और अंदर एक छोटे से छेद से मधुर आवाज आई, जैसे कुछ हिला हो। बीरबल ने एक प्रयोग किया। पहले संदूक को धूप में रखा, उसमें से बदबू आने लगी। दूसरे को उल्टा किया, उसमें से खाली ताक की आवाज आई। तीसरे को जैसे ही हिलाया, एक तरफ से छन छन की आवाज आई। बीरबल बोले, जो बोलता है वो जिंदा होता है, ये संदूक कुछ कह रहा है। अब बीरबल ने एक और तरकीब लगाई। संदूक के सामने उसने एक तोता रखा। पहले 2 संदूकों के पास वो चुप रहा, लेकिन तीसरे के पास जाकर उसने जोर से कहा, राज। पूरा दरबार अचंभित। अब तीनों संदूक खोलने का निर्णय हुआ। पहले 2 संदूक राजी तौर पर खोले गए। संदूक 1, अंदर थे जंग लगे पुराने हथियार। एक पत्र, धोखे की परीक्षा में फंसो मत। संदूक 2, खाली था, बस चमक और झूठा वैभव। अब बारी थी संदूक 3 की। जब उसे खोला गया तो अंदर से निकला एक चांदी का तख्त, जिस पर एक कागज और एक छोटी सी गोल पुस्तक रखी थी। कागज पर लिखा था, जो बुद्धि से न चले वो राज्य चलाने योग्य नहीं। जिसने इसे खोला वही अगली पीढ़ी का मार्गदर्शक होगा। गोल पुस्तक को खोलते ही हर पृष्ठ पर अजीब पहेलियां और गणितीय संकेत थे। वह थी एक राज्यगुप्त सूत्रवली, जिसे अकबर के परदादा ने बनवाया था। उसमें नीतियां, युद्ध कौशल और गुप्त संदेशों की विधियां लिखी थी, जिसे केवल योग्य उत्तराधिकारी को सौंपा जाना था। अकबर बोले, बीरबल, ये तो खजाने से भी बड़ी चीज है, ये तो राज सिंहासन की असली कुंजी है। अकबर ने खड़े होकर कहा, जहां सभी चमक पर जाते हैं वहां तुमने साधारण में छुपे चमत्कार को देखा। तुमने साबित किया कि असली मूल्य बाहरी आभा में नहीं, भीतर की गहराई में होता है। अब से उस गोल पुस्तक को बीरबल ग्रंथ कहा जाने लगा और बीरबल को राजमतिरत्न की उपाधि दी गई। कहानी की सीख,
जो वस्तु जितनी साधारण लगे उसमें उतना ही गहरा रहस्य छिपा हो सकता है। बुद्धि दिखावे पर नहीं, अनुभव, शांति और विचारों की गहराई पर विश्वास करती है। राज्य शक्ति से नहीं, विवेक से सुरक्षित रहता है। बीरबल बनाम विषैला उपहार। जब दरबार में आया ज़र, क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक राजा को उसकी ही सालगिरह पर कोई जहरीला उपहार भेजे, और वो भी इतना सुंदर कि हर कोई धोखा खा जाए? पर इस बार बीरबल ने जो किया वो इतिहास बन गया। आगरा का राज दरबार पूरी तरह सज चुका था। फूलों से महकता हर कोना, रेशमी पर्दे, रंग बिरंगे झूमर और ढोलन गाड़ों की गूंज बता रही थी। आज खास दिन है। बादशाह अकबर की राज्याभिषेक की सालगिरह थी और हर ओर से शाही तोहफों की बौछार हो रही थी। दूर दूर से राजे महाराजे, नवाब, व्यापारी और मंत्री कीमती उपहार भेज रहे थे। दरबार में आज बीरबल सबसे ज्यादा व्यस्त था। हर उपहार की जांच, रजिस्टर में दर्ज करना और फिर उसे शाही संग्रहालय में भेजवाना, सब उसी के जिम्मे था। दोपहर होते होते एक अजीब सा उपहार दरबार में पहुंचा। एक चांदी की चमचमाती संदूकची। ऊपर लिखा था, शाही प्रेम के साथ, आपके सबसे पुराने मित्र की ओर से। लेकिन ना नाम, ना मुहर, ना कोई चिट्ठी। बीरबल को शक हुआ। उसने कहा, ऐसे बिना नाम के उपहार कभी भी सीधे महल में नहीं जाने चाहिए। अकबर ने हंसते हुए कहा, अरे बीरबल, आज मेरा दिन है, सबका प्यार मिल रहा है, शायद कोई सरप्राइज हो। बीरबल कुछ कहने ही वाला था कि अकबर ने संदूकची का ढक्कन खोल दिया। संदूकची के भीतर था एक सुनहरी मूरत, देखने में बिल्कुल मासूम। लेकिन जैसे ही मूरत हिली, एक हल्का धुआं उठा और तभी पास खड़े सिपाही को चक्कर आने लगे। बीरबल चिल्लाया, सावधान, ये मूर्ति नहीं, जहर है। सिपाही को तुरंत बाहर ले जाया गया। उसकी नाक से खून आ रहा था और उसका चेहरा नीला पड़ गया था। बीरबल ने तत्काल संदूकची को ढकवा दिया और उसे हाथ लगाने से मना किया। अगले ही दिन बीरबल ने अपने खास खोजी दस्ते को बुलाया और कहा, यह कोई मामूली साजिश नहीं है। कोई है जो दरबार के भीतर बैठकर बादशाह की जान लेना चाहता है। बीरबल ने 4 लोगों को 4 दिशाओं में भेजा। कोई व्यापारी मार्गों पर गया, कोई तोहफा देने वालों की सूचियां खंगालने, कोई संदूकची की बनावट की जांच करने और एक विशेष व्यक्ति रसोई की दिशा में। तीसरे दिन बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया, हाथ में एक मोर पंख लिए। जहां भी ये पंख झुकेगा वही साजिश की बू है। बीरबल बोला। पूरा दरबार सन्न। बीरबल एक एक मंत्री के पास गया, मोरपंख को संदूकची के पास रखा। लेकिन पंख अचानक झुक गया जब वो पहुंचा मंत्री वजीर अली के पास। वजीर अली, जो हमेशा राजसी टोपी पहनता था, आज थोड़ा पसीना पसीना था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह सलामत। लगता है आपका सबसे पुराना मित्र यही बैठा है। बीरबल ने अपना जाल बिछा दिया था। रात को उसने वजीर अली के घर नकली दूध भेजा। उपहार सफल रहा। अगली योजना कब शुरू करें? वजीर अली चौंका और बोला, अगली बार उसे छूने वाला मैं बनूंगा, ताकि संदेह और कम हो। बस यही सुनते ही बीरबल के गुप्तचर ने पूरी बात दरबार में बयान कर दी। अगले दिन बीरबल ने वजीर अली को कटघरे में खड़ा किया और सारे सबूत पेश किए। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, अगर तुम ना होते तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। बीरबल मुस्कराया, जहां साजिश हो वहां से दोस्ती नहीं, दिमाग काम आता है। अकबर ने वजीर अली को आजीवन कारावास की सजा दी और उस दिन से बीरबल को राज दरबार का प्रथम रक्षक घोषित कर दिया। धोखा अक्सर मुस्कुराहट में छिपा होता है और जो पहचान ले उसे ही सच्चा सलाहकार कहते हैं। बीरबल की पगड़ी जो झूठ पकड़ती थी हवा में। एक दिन दरबार में एक ऐसा मामला आया जिसने अकबर को भी उलझा दिया। राजमहल के अति पावन कक्ष से एक दुर्लभ राजपत्र चोरी हो गया था। वही दस्तावेज
जिस पर अगला सेनापति नियुक्त होना था। राजा अकबर को शक था कि यह काम किसी मंत्री का ही है। अकबर गुस्से में बोले, अगर कोई मंत्री ही गद्दारी करने लगे तो किस पर विश्वास करें? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, अब वक्त आ गया है पगड़ी को न्याय दिलाने का। सभी चौंके। पगड़ी? बीरबल बोले, जी हां, मैं एक ऐसी पगड़ी बनवाऊंगा जो हवा में झूठ पकड़ लेगी। अगले दिन बीरबल दरबार में एक खास लाल नीली पगड़ी लेकर आए। उस पर सुनहरे धागे से लिखा था, झूठ बोले पगड़ी हिले। दरबारियों में खलबली मच गई। बीरबल ने सब मंत्रियों से कहा, जिसने भी राजपत्र नहीं चुराया वो इस पगड़ी को पहनकर कहे, मैं निर्दोष हूं। अगर पगड़ी नहीं हिले तो वो सच बोल रहा है, लेकिन अगर हिले तो समझ जाइए। अकबर ने पगड़ी को गौर से देखा। वो चमकीली, भारी और कुछ अजीब ढंग से सिली हुई थी। पहले आए सेनापति रत्नाकर, उन्होंने पगड़ी पहनी और बोले, मैं निर्दोष हूं। पगड़ी जरा सी हिली। दरबारियों ने आंखें फैलाई। दूसरे मंत्री शफीक आए, बोले, मैंने कुछ नहीं किया। पगड़ी फिर से हिली। अब तीसरे मंत्री नरोत्तम ने पगड़ी पहनने से इनकार कर दिया। बीरबल बोले, महाराज, जो सच में निर्दोष है उसे किसी चीज से डर नहीं लगता। पगड़ी से डरने का मतलब है कुछ तो गड़बड़ है। बीरबल की पगड़ी में कोई तांत्रिक शक्ति नहीं थी। असल में उसमें एक हल्का सा सूंघने वाला गंधक का धागा था, जो तब हिलता था जब कोई व्यक्ति पसीने में हो, यानी डर के कारण। और पसीना झूठ बोलते वक्त आना आम बात है। बीरबल ने सोचा था, जो सच बोलेगा वो निश्चिंत रहेगा, और जो झूठ बोलेगा उसका शरीर ही उसे धोखा देगा। अब मंत्री एक दूसरे पर शक करने लगे। रत्नाकर बोला, मैंने तो सिर्फ दस्तावेज देखे थे, चुराए नहीं। शफीक बोला, तुमने दस्तावेज देखे थे, इसका मतलब तुम्हें पता था दस्तावेज कहाँ है। नरोत्तम बोला, मुझे तो लगता है बीरबल ही ये खेल खेल रहे हैं। बीरबल बोले, अगर मैं चोर होता तो मैं पगड़ी क्यों लाता? अकबर बोले, बात में दम है। अब बीरबल ने आखिरी दाव चला। बीरबल बोले, अब बारी है उस आदमी की जिसने अभी तक चुप्पी साधी है। दरबारी नामी मलिक की। नामी मलिक कांपते हुए आगे बढ़ा, पगड़ी पहनी और जैसे ही बोला, मैं निर्दोष हूं, पगड़ी जोर से हिल उठी। दरबार में सन्नाटा। बीरबल ने इशारा किया। सैनिकों ने नामी मलिक के वस्त्रों की तलाशी ली और अंदर से वही राजपत्र मिला। अब सबकी आंखें फटी की फटी। नामी मलिक ने रोते हुए गुनाह कबूल किया। मैं चाहता था कि अगला सेनापति मेरे अनुसार चुना जाए, इसलिए मैंने दस्तावेज चुरा लिए और सोच रहा था, अगले दिन फर्जी पत्र बना लूंगा। अकबर क्रोधित हुए। तुम्हारा अपराध केवल दस्तावेज चोरी करना नहीं, बल्कि राज्य की नीति से खिलवाड़ करना है। बीरबल ने झुककर कहा, महाराज, यही कारण था कि मैंने न्याय तलवार से नहीं, पगड़ी से करवाया, क्योंकि कभी कभी सिर का बोझ दिल की सच्चाई बता देता है। अकबर ने बीरबल को राजनीति का रक्षक घोषित किया और उस पगड़ी को दरबार के मुख्य द्वार पर टांग दिया गया। उसके नीचे लिखा गया, सिर पर बोझ वही उठाए जो दिल से साफ हो। अब से हर नया मंत्री इस पगड़ी को छूकर ही शपथ लेता। बीरबल ने कहा, झूठ हवा से छुप सकता है मगर पसीने से नहीं। कहानी की सीख, झूठ चाहे जितना चतुर हो, शरीर की सच्चाई उसे उजागर कर देती है। न्याय तलवार से नहीं, बुद्धि और संवेदना से होना चाहिए। जो सिर ऊंचा रखना चाहता है उसे पगड़ी की गरिमा समझनी चाहिए।